आज के खुलासे में मैं 3 अदायरों की बात करने जा रहा हूं, सीधी बात करने जा रहा हूं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस में जो एसपीओस काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, बहादुरी के साथ, वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। एसपीओस की बात कर रहा हूं। दूसरा, वो साक्षर भारत मिशन के तहत जो सीजनल टीचर्स हैं उनकी बात करने जा रहा हूं। और तीसरा, जिन्होंने सरकार को स्कूलों के लिए, पंचायत घरों के लिए, पीएचई को, पीडीडी को, अस्पतालों के लिए जमीनें दी हुई हैं, मैं उनकी बात करने जा रहा हूं आज के इस खुलासे में। मैं ये गुजारिश करूंगा कि जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसको साथ साथ शेयर करते जाएं, क्योंकि मैं बहुत एक अहम बात करने जा रहा हूं। मैं एसपीओस की बात, लैंड ओनर्स की बात और सीजनल टीचर्स की बात करने जा रहा हूं, जो इस समय बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाना और कमेंट भी लिखते जाना, और तमाम अदायरों के लोग जो जिनके नाम रह जाएं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी मांगे जरूर लिखना, क्योंकि बाद में आपको ये शिकायत रहती है कि हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिया। तो जिनका नाम नहीं लिया अदायरों का, वो भी कमेंट बॉक्स में अपनी अदायरों की, डिपार्टमेंट की अपनी मांगे जो भी हैं वो इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब अफसोस इस बात का है कि मरकज की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले 12 सालों से, प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही हैं, होम मिनिस्टर साहब भी अमित शाह साहब हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, एलजी का कार्यकाल भी बहुत लंबा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में ऐसा नौजवानों का हाल किया है, इस रियासत को तोड़ करके अपना सियासी मंसूबा पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर की आवाम को, पढ़े लिखे नौजवानों को बर्बाद कर दिया। और एक भी वादा एसपीओस के साथ किया हुआ, लैंड ओनर्स के साथ किया हुआ, सीजनल टीचर्स के साथ किया हुआ, डेली वेजर्स को लेकर के, एसबीएम को लेकर के, सरकारी स्कूलों की आयास को लेकर के, कंटिजेंट पेड वर्कर्स को लेकर के, और रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एनवाईसीज को लेकर के एक भी वादा 12 साल में पूरा नहीं किया और मना रहे हैं 12 साल बेमिसाल। और इतना यहां पे बैकलॉग इकट्ठा कर दिया, यूं समझिए कि उस बैकलॉग को एडजस्ट, एकोमोडेट करने के लिए बहुत मुश्किल आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम 18 से 45 साल के बीच के नौजवानों के साथ मैं खड़ा हूं, पीछे हटने वाला तो मैं भी नहीं हूं। मंजिल के ऊपर जो बात कह दी, उसे जब तक मंजिल नहीं मिले हम पीछे रुकने वाले, हटने वाले नहीं। अब एसपीओस का क्या हाल बना करके रखा हुआ है। होम मिनिस्टर साहब, आपने होम डिपार्टमेंट आपके पास है, अमित शाह जी, होम डिपार्टमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आपके पास है, फिर क्यों जार जार मेरे जम्मू कश्मीर का पुलिस का वो एसपीओ क्यों रो रहा है, क्यों ये दुहाई दे रहा है कि वो अपने माँ बाप को नहीं इलाज करवा पा रहा, वो अपने बच्चों की तालीम, एजुकेशन नहीं दे पा रहा, उसे इतनी 9-10 हजार रुपया तनख्वाह देते हैं, वर्दी का अलाउंस नहीं देते, वर्दियां टाइम के ऊपर नहीं देते, मेडिकल अलाउंस तक नहीं देते, अदर अलाउंसेस नहीं देते, उनको ट्रेनिंग्स करने के लिए जिंदा मिलिटेंट्स को पकड़ने के बावजूद भी, इनकाउंटर्स में मारने के बावजूद भी, मिलिटेंट्स को जिंदा पकड़ने के बावजूद भी उनकी आप फॉलोअर्स की और आईटीआई ट्रेंड्स की और जितने भी एसपीओज हैं उनको आप कोई इंसेंटिव नहीं देते। और अब तो बड़े अफसोस की बात है कि देखिए, जम्मू कश्मीर की सरकार ने 5-5 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अपने तमाम मुलाजिमों को दे रही है, लेकिन एलजी साहब, होम डिपार्टमेंट आपके पास है, वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस एसपीओस को नहीं मिलेगा। ये भी उनकी बदनसीबी है। और उससे सबसे बड़ी बदनसीबी ये है एसपीओस की कि 12 साल बेमिसाल की जो दुहाई दे रहे हैं, ये हमारे चीफ मिनिस्टर भी जाकर के मुबारकबाद और फोटो सेशन प्रधानमंत्री जी के साथ कराते हैं, होम मिनिस्टर साहब के साथ कराते हैं, रक्षा मंत्री साहब के साथ कराते हैं, लेकिन एसपीओस की बात तो वहां करना भूल ही गए वो। नहीं, उमर अब्दुल्ला, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप
डिफेंस मिनिस्टर से मिलते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और एसपीओस की कोई जिक्र तक नहीं करते। नो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। अब मैं दूसरी हो रहा था, देखिए इन एसपीओस के साथ कितनी बेइंसाफी हो रही है। पहली जुलाई से तमाम अस्पतालों ने, डायलिसिस सेंटर्स ने, तमाम ने ये ऐलान कर दिया है और चेतावनी, वार्निंग दे दी है कि 1 जुलाई के बाद भारत के प्रधानमंत्री जी की वो आयुष्मान गोल्ड भारत कार्ड, आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड को नहीं मानेंगे, क्योंकि करोड़ों रुपए का दवालिया जो है या तो मरकज की सरकार ने निकाला है या इन अस्पतालों को करोड़ों रुपए नहीं मिले हैं। इसलिए वो 1 जुलाई से ये बात, और जब वो 1 जुलाई से आयुष्मान कार्ड बंद हो जाएगा तो एसपीओ अपने माँ बाप को कहां से इलाज कराएंगे। एलजी मनोज सिन्हा साहब, ये सवाल आपके सामने खड़ा होता है। होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ये सवाल आपके सामने खड़ा होता है। एसपीओ को क्या मिलेगा? 5 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की सरकार अपने ना जाने कैसे एकोमोडेट करके मुलाजिमों को दे रही है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, लेकिन आपका तो आयुष्मान भारत गोल्ड कार्ड बंद हो रहा है, तो एसपीओ फिर वहां भी चले गए। अब मैं आता हूं दूसरी तरफ लैंड डोनर्स के लेकर। लैंड ओनर से पिछले 10, 15, 20 सालों से ज़मीनें ले ली, पंचायत घरों के लिए, स्कूलों के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए, पीएचई वालों ने ले ली, और उसके साथ साथ अस्पताल, डिस्पेंसरीज बनाने के लिए ले ली, स्कूल बनाने के लिए ले ली। अभी तक उनको नौकरी क्यों नहीं दी? जबकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये ऐलान कर दिया है बजट सेशन में कि इस अक्टूबर महीने में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में डेली वेजर्स और लैंड डोनर्स को पक्का करने की प्रक्रिया तेजी के साथ लागू की जाएगी। और ये देख भी रहे हैं हम, नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल बच्चों के लिए और 343 बच्चों को, स्पोर्ट्स पर्सन को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल गए, और सरकार ने ये बोल दिया है कि चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर स्पोर्ट्स एंड यूथ्स के, उन्होंने कह दिया कि नेशनल यूथ कॉर्प्स और रहबरे खेल के बच्चों को जुलाई अगस्त में वो अपॉइंटमेंट लेटर्स दे रहे हैं। लेकिन लैंड डोनर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुद्दा आज एसपीओस का, लैंड डोनर्स का है। इसको साथ साथ शेयर जरूर करते जाना, तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं, और पेज को लाइक और फॉलो आप नहीं कर रहे हैं। और ये इसलिए मैं शेयर करने को कहता हूं कि तमाम लोगों तक ये इत्तला चली जाए, और फिर आप बाद में कहते कुछ हुआ नहीं, कर नहीं रहा हो। तो मैंने सबसे एक और भी बड़ी अहम मांग कर दी है कि 18 से 45 साल तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों की उम्र बढ़ा दी जानी चाहिए, ताकि पिछले 12 सालों में जो बेरोजगारी अरूज पे है और बच्चे, नौजवान ओवर एज हो गए, उनको कुछ इंसाफ मिल सके। इसलिए 18 से 45 और 18 से 49 कैटेगरी वालों के लिए, जिस तरीके से दूसरे रियासतों में हो गया है, इस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी लागू कर दिया जाए। और लैंड ओनर्स को एडमिनिस्ट्रेशन तंग कर रही है। बजट सेशन में कहा गया कि लैंड ओनर्स को नौकरी दी जाएगी। जम्मू कश्मीर लद्दाख डिवीजन बेंच का, हाई कोर्ट का ये ऑर्डर है कि इनको फटकार लगाई है कि नौकरी जल्द से जल्द इनको दी जाए या ज़मीनों की मौजूदा कीमत दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी चीफ इंजीनियर्स, डायरेक्टर्स, एसडीएम्स, पंचायत घरों की ज़मीनों वालों को, स्कूलों की, और जिन्होंने अस्पताल के लिए, ट्यूबवेल्स के लिए ज़मीन दी हुई है, वो यही ऑर्डर नहीं आया, ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। अरे भाई, ऊपर से ऑर्डर क्या आसमान से आना है? आप नीचे से लिख करके भेजिए कि इस शख्स ने स्कूल के लिए, पंचायत घर के लिए, ट्यूबवेल के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, डिस्पेंसरी के लिए ज़मीन दी है, और आप इसको ज़मीन दीजिए, ज़मीन के बदले नौकरी दीजिए। जो और वो रसीद नंबर तमाम लैंड ओनर्स जो है वो लेकर के पकड़िए। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आपके साथ देती है तो उनके दफ्तरों के बाहर धरने दीजिए कि आपको ज़मीनें दी हुई हैं। आप चिट्ठी लिखें अपने हायर अथॉरिटीज़ को, डायरेक्टर्स को, चीफ इंजीनियर्स को, और सेक्रेटरीट में भेजें, और रसीद नंबर उनसे लें। ऑर्डर नहीं आया, बच्चे भोले भाले लैंड डोनर्स को ज़मीनें भी हथिया ली और उनको तंग कर रहे हैं आप। नहीं चलेगा ये। अब मैं आता हूँ सीजनल टीचर्स की तरफ। सीजनल टीचर पिछले 20 सालों से अपनी जवानी के पूरे दिन, कई ओवर एज भी होने वाले होंगे, इसलिए मैं 18 से 45 साल की बात कर रहा हूँ, उनको भी जोर लगाया हुआ है। 6 से 9 महीने के उनका टाइम बढ़ाने की बात एलजी ने कही है, फिर वो पूरी क्यों नहीं हो रही? मैं ये सवाल एलजी
और एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा के सामने रखना चाहता हूँ। दूसरा, मैंने तो कहा था कि 6 से 12 महीने और कम से कम 25,000 रुपया तनख्वाह बढ़ाई जाए। कितनी सरकार तनख्वाह बढ़ा रही है, कब बढ़ा रही है, उसका भी जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। और 20 जून से पहले जानकारी के मुताबिक इनको सीजनल टीचर जो दूर दराज के इलाकों में, ढोकों में, पहाड़ों में जा कर के बच्चों को पढ़ाते हैं, जहाँ 1-1, 2-2 दिन लगते हैं पहुँचने के लिए, और वहाँ पे ढोकों में ट्राइबल, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी लोग चले भी गए हैं, उनके बच्चे स्टडीज़ नहीं कर पा रहे हैं। मुझे उनके भी, जो बच्चों के पेरेंट्स वालिदान हैं, उनके भी टेलीफोन आ रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सीजनल टीचर वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो सीजनल टीचर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए। बहुत से काम अभी बाकी हैं। एसबीएम का काम बाकी है, 2014-15 के टीचर्स का काम बाकी है, 18-19 में जो निकाल दिया आपने टीचर्स, उनका काम बाकी है। कॉन्ट्रैक्चुअल 10+2 लेक्चरर्स की भर्तियों का काम बाकी है। कंटिजेंट पेड वर्कर का, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, एसपीओ, 55,000 डेली वेजर भी पक्के इस साल होने वाले हैं। तो बहुत से काम है, लेकिन आज खुलासा जो था, एसपीओज, लैंड ओनर्स और सीजनल टीचर्स की बात कर रहा था। इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।